आज गांधी जयंती है, आज 2 अक्टूबर है। ये उसी गांधी जी का दिन है जिन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई तब जब पूरा बरसगीर चल रहा था। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहाँ उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती है, आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है, मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया, उसको अटैच किया। आपने जमात इस्लामी की स्कूल अटैच किए, आपने फलायम ट्रस्ट को अटैच किया, आपने बैन कर रहे हो, रोज छापे डालते हो, तो आखिरकार आपने कश्मीर को बनाया क्या है? यूपी का सीएम मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है। नहीं देखिए, और क्या करेंगे? ये तो देखिए ना, जिनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं है, तो अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो फिर नफरत नहीं बांटेंगे तो लोगों से आप किस इशू पे आप लोगों से और वोट मांगते हैं? वो तो उसका योगी या जोगी क्या, या बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उसका मैं क्या करूं? उसका तो ऊपर वाला ही थोड़ी सी यहाँ बुद्धि दे, और तो मैं आज भी वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गिलानी की संपत्ति जब्त करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन ने सही कदम उठाया है क्योंकि गिलानी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त थे। ठाकुर ने आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बताया और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध नियंत्रण नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीडीपी और उसकी अलगाववादी सोच अब जम्मू कश्मीर में स्वीकार्य नहीं और ऐसे विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवादी अगर खत्म हो चुके हैं, लेकिन आतंकवाद जहां से ऑपरेट हो रहा था या हो रहा है, आतंकवाद की उस हर एक निशानी को मिलियामेट करना चाहिए, उसको जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वही जगहें हैं जिन जगहों से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी। खासकर गिलानी एक हार्डकोर पाकिस्तानी था और जिसने कश्मीर में सबसे ज्यादा हालात खराब करने का रोल अगर किसी ने किया वो गिलानी ने किया। और वो गिलानी इसी हैदरपुरा रेजिडेंस से, जहां उसका ऑफिस भी था और उसकी एकोमोडेशन थी, वहीं से वो सारा ऑपरेट कर रहा था और वहीं से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, कैलेंडर्स दिए जाते थे, हड़तालें दी जाती थी, काले वहां से दी जाती थी। अब जब आतंकवाद समाप्ति की तरफ आप कह रहे हैं तो आतंक की हर एक निशानी को मिटाना जरूरी है। आरएसएस भारत की तरक्की चाहता है, भारत की मजबूती चाहता है, भारत को विश्व गुरु देखना चाहता है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी और तहरीक हुर्रियत जैसी दहशतगर्दाना तंजीम की आइडियोलॉजी है। अगर आपको यहां लश्कर तैयबा खत्म करना है, जैश मोहम्मद खत्म करना है, हिजबुल मुजाहिदीन खत्म करना है, अलमर खत्म करना है, तो इन जो जगहें जहां से ये ऑपरेट होता है उनको खाली सीएजी नहीं, उनको प्लेन दीजिए, क्योंकि दहशत का नाम और दहशत गर्दी जहां से ऑपरेट होती है उस जगह का नाम भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा जहां तक योगी जी का ताल्लुक है, योगी जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है यूपी के। एक बार नहीं, दूसरी बार उन्होंने इलेक्शन जीता। यूपी में कोई दंगा ही नहीं हुआ और सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं ली है तो वो उत्तर प्रदेश से ली है, क्योंकि वहां अमन है, वहां वो गुंडागर्दी नहीं जहां लड़कियों को उठा के लिया जाता था, मजनू जो गैंग वहां थी उनको उठाया जाता था। वहां अमन है, शांति है, विकास है, तरक्की है। और अब पीडीपी का अगर हम उससे कंपेयर करें, 2.5 सीटों पे वो रह गई है, ये फर्क है।
और महबूबा जी जहां योगी आदित्यनाथ पे अटैक करती है या दूसरों पे, उसको अपना दूध टाफी का भी वो डायलॉग याद रखना चाहिए। आज वो जिनकी वकालत करती है, जिनको आज इनोसेंट कहती है, ये भी बराबर के शरीक है। लास्ट में मेरा इतना कहना है, दहशतगर्द जहां से वो ऑपरेट होता था, उनको उन जगहों को सीज करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से सरोज कफील। हंदवाड़ा पुलिस ने पीओके से आतंकी गतिविधियों का संचालन करने के आरोप में क्राल कुंड में आतंकवादी हैंडलर नजीर अहमद गनई की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के वित्तीय और रसद स्रोत को निशाना बनाकर सुरक्षा प्रभावित करने की कोशिशों को नाकाम करने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने कहा कि मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्रालकुंड में आतंकी हैंडलर की संपत्ति जब्त की गई है। हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये सामने आई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कश्मीर के सेब किसानों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए अब वो पुलवामा के लसीपुरा स्थित कोल्ड स्टोर्स का रुख कर रहे हैं। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें और जाम की स्थिति बनी हुई है। एसोसिएशन ने किसानों से अपील की है कि वो फल चरणबद्ध तरीके से लाएं ताकि व्यवस्था बनी रहे। मौसम विभाग ने भरोसा दिलाया है कि कोल्ड स्टोर सुचारू रूप से चलते रहेंगे। गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको कोल्ड स्टोर वाले कह रहे हैं कि नहीं 50 गाड़ियां भेज दीजिए, वो 200-300 गाड़ियां भेज रहे हैं, उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। कोल्ड स्टोर वाले भी परेशान हो रहे हैं, बड़ा रश हो रहा है, बड़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि मौसम के लिहाज से बहुत गर्मी होती है और जो सेब का ऊपर वाला तह होता है वो भी ख़राब होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। मैं गाड़ी वालों से भी गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर वो त्रिपाल पॉलीथीन कुछ लगाए ताकि ये सेब काश्तकारों के बच जाए, उनको भी नुकसान ना हो जाए। जो मौसमी एडवाइजरी रिसेंटली जारी करेगी वो हायर रीचेस में है, उसका इम्पैक्ट लसीपुरा पे नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। तो हमारे जो ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं जो यहाँ एप्पल ला रहे हैं, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्टोर दिन रात खुले रहते, 24 घंटे खुले रहते। अब जो सूरत हाल है यहाँ की ट्रैफिक जाम के लिए मुख्तार साहब ने जैसे फरमाया, हमें यहाँ पे पैच ऑफ लैंड्स है बहुत सारे। तो अगर हमारे जो पिक्का की जो हमारी यहाँ पे यूनियन है कोल्ड स्टोरेज की, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है आपकी वसादत से, अगर वो उसको यूज़ करना चाहेंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में खेल के मैदान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक शमीम फिरदौस ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी के नेताओं की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये जमीन राज्य को 2014 में ही खेल और सामुदायिक सुविधाओं के लिए दी गई थी, लेकिन अब सेना और पुलिस का कब्जा है। फिरदौस ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर राजनीतिक घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी दलों ने अपने अपने अंदाज में इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। अनंतनाग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्टेटहुड की बहाली के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल भी होना पड़ा तो वे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि केंद्र का वादा है
जिससे अब पूरा होना चाहिए। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। क्या आप सड़कों में उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख के फायरिंग बोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरान तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला बयानबाजी से पहले गंभीरता समझे। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए स्टेटहुड का मुद्दा उठा रहे हैं। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जरूरत है आज सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम लोगों को पत्थर के ऊपर लकीर की तरह मानना चाहिए। जो शख्स देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है, उनके बयान को भी हम दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बात को भी हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, हमें हक मिलेगा, तो हमें उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। एक ऐसी कुर्सी पर एक ऐसे प्रदेश में बैठना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान के ऊपर बैठने वाले किसी भी इंसान को, वो कोई भी हो, किसी भी नाम का हो, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुटमणि है। यहाँ से एक भी बयान पूरे विश्व को जो है वो इफेक्ट करता है। बचकाना हरकतें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर बयान, इस देश के हित में हम लोगों को कार्य करना है। स्टेटहुड की बहस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि एनसी अपने मकसद से विचलित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाना ही पार्टी का मकसद है। पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने विधानसभा सत्र में स्टेटहुड और लंबित चुनावों का मुद्दा जोर शोर से उठाने की बात कही। देखिए, स्टेटहुड तो हमारा राइट है। स्टेटहुड हमारा, जिस तरह इस मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं उसी तरह हमारा भी राइट है। हम हमारे पूछने के बगैर हमसे स्टेटहुड लिया गया, और स्टेटहुड अगर हमारा हक है तो हमको, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह यहाँ के इस मुल्क के वजीर आजम ने, होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोगों की डिमांड है और वो स्टेटहुड की, वो जल्दी से जल्दी दे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रुके हुए हैं स्टेटहुड की वजह से। हम चाहते हैं कि जल्दी स्टेटहुड आ जाए ताकि यहाँ के जो मसाइल है वो ठीक हो जाए। जहाँ तक उमर साहब की बात है, उन्होंने क्लियर कर दिया स्टेटहुड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जगह हम अपना जो कॉल है, जो हमारा एजेंडा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ना हम उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि कांग्रेस स्टेटहुड की लड़ाई को अब और तेज करेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी लोगों का मुआवजा और राहत देने में नाकाम रही और अब राज्य का भविष्य दांव पर लगा दिया है। स्टेटहुड हमारा हक है, वो खराद नहीं है।
भाजपा ने बिट्रे किया, लद्दाख के लोगों को भी बिट्रे किया, और जो उनसे वादे किए थे, वादा खिलाफी होने के बाद आज लद्दाख की क्या पोजीशन है, मिसहैंडलिंग हुई है वहाँ के हालात के बारे में। सोनू जो कल तक जो भाजपा का माउथ पीस था, आज किस कटघरे में उसको यहाँ पे खड़ा किया। तो जो वादे किए थे, वादा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी किया था कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन स्टेटहुड दी नहीं। अब डिलिमिटेशन भी हो गई, असेंबली के चुनाव हो गए, अब क्या वजह कि स्टेटहुड वापस नहीं दी जा रही है। हमारा हक है, इसके लिए हम संघर्ष यहाँ पे करेंगे। बीजेपी कहती है कि 1 साल हो गया हुकूमत को, कुछ काम नहीं हुए, जो मैनिफेस्टो में एनसी ने बोले थे, आपको भी लगता है काम नहीं हुआ? 1 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट भाजपा खुद ही देख ले कि उन लोगों ने क्या किया, क्या वादे यहाँ पे किए थे, क्या कर पाए। 38 MLA थे, क्या ये प्रोजेक्ट कर पाए? हाल ही में जो बाढ़ की पोजीशन बनी, ये प्राइम मिनिस्टर को अवगत करवा पाए, प्राइम मिनिस्टर का दौरा करवा पाए? अभी तक पैकेज अनाउंस नहीं करवा पाए। जम्मू कश्मीर का अवाम पिसता चला जा रहा है, लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर टकराव तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस ने गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 टूक कहा कि अब वे घर घर जाकर स्टेटहुड की मांग उठाएंगे। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला को विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने